औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट बी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं बाबर अमान ऑफिशियल फॉर यू। आज जो हम इस लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे उसमें हमने ट्रिपल ए और डबल ए और डबल ज़ीरोज़ और डबल वंस के जो हैं वो हमने एफ ए बनाने हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने बनाना है, उसके लिए डायग्राम बनानी है। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मैंने लिया हुआ है यहाँ पे जो सिग्मा है उसमें के अंदर दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी। लैंग्वेज जो है मैंने ली है ये डबल ए के लिए है और इसमें आप देखेंगे कि मैंने ए प्लस बी होल स्टेरिक लिया, फिर मैंने डबल ए लिया है दरमियान में और फिर मैंने ए प्लस बी होल स्टेरिक लिया। ये हमारी लैंग्वेज बन रही है। करना क्या है कि हमने डबल ए जो है उसको एक्सेप्ट करना है, उसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो ए बी आ जाए या बी ए आ जाए या बी बी आ जाए, जो भी वहाँ से स्ट्रिंग बनती है लैंग्वेज वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। सिर्फ डबल ए को हमने एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया और ये हमारे स्टार्टिंग के लिए माइनस भी लगा देते हैं। बाज़ औक़ात हम यहाँ पे तीर का निशान ऐसे भी लगा देते हैं, ये स्टार्ट की पोजीशन को ज़ाहिर करता है। और फिर हम डबल ए को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, ये तीर का निशान और ये नई स्टेट है, इसको हम 2 नाम दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 2 नाम दे दें और ये स्टेट को नाम भी देने होते हैं। यहाँ से ये 1 जो है 1 से 2 के ऊपर ए यहाँ से जा रहा है लेकिन ये सिंगल है। यहाँ से हम एक और ए लेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारी फाइनल स्टेट आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी फाइनल स्टेट आ गई। अब हमने दो जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए थे वो हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब हमारे पास लैंग्वेज के अंदर आप देखें तो हमारे पास बी भी है, ए के अलावा बी भी है। तो यहाँ से बी के लिए हम क्या करेंगे, ए आया वो एक्सेप्शन में चला गया। यहाँ से अगर इस स्टेट 2 के ऊपर बी आता है तो उसको कहाँ पे लेके जाए, क्या बी को यहाँ पे एक्सेप्ट करें? नहीं जी, हमने तो डबल ए को एक्सेप्ट करना है। तो बी यहाँ से फिर वापस इनिशियल स्टेट जो है, इसको इनिशियल स्टेट भी कहते हैं और ये हमारी फाइनल स्टेट होती है। तो ए आया एक्सेप्ट हो गया, फिर ए आया एक्सेप्ट हो गया, 2 ए हमारे पास एक्सेप्ट हो गई। बी आया तो रिजेक्ट होके फिर इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गए। यहाँ से ए लिया, यहाँ से ए लिया और यहाँ पे इसी स्टेट के अगर
ऊपर अगर बी आ जाएगा तो लूप चल जाएगा, यहाँ पे अगर बी आ जाएगा तो लूप चल जाएगा। पहले बार अगर बी आता है तो लूप चल जाएगा, नहीं आता है तो ए एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे जाके हो सकता है ए आए या बी आए। ए हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर बी आता है तो बी हमने वापस यहाँ पे ले आए। अब ए आएगा तो यहाँ पे इस स्टेट के ऊपर ए आएगा तो फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब रहा फाइनल स्टेट के ऊपर। फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास अगर ए आए या बी आए, अब क्योंकि एक्सेप्ट हो चुका है तो यहाँ पे लूप लगाएंगे, ए आए या बी आए वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो लूप चलता रहेगा, फिर वो लूप से बाहर नहीं जाना है इसने। ये तो डबल ए के लिए कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम डबल ज़ीरो और डबल वन के लिए अगर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास फिर रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी 0 प्लस 1 होल स्टेरिक, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी होल स्टेरिक था, क्योंकि ए आए या बी आए। होल स्टेरिक से मुराद ये है कि इसमें ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और यहाँ पे 0 आए या 1 आए, दोनों में से कोई एक। लेकिन दरमियान में जब यहाँ से जब चलेगा तो फिर डबल ज़ीरो आना चाहिए, डबल वन आना चाहिए, और फिर उसके बाद 0 आए या 1 आए, 0 आए या 1 आए। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर दिया हमने। 0 आए या 1 आए, यहाँ पे ये लूप चलेगा। स्टेरिक्स से मुराद होता है लूप, वो लूप चलेगा। तो ये हमारे पास इसकी लैंग्वेज आ गई एल। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट वही ए और बी है, मैंने इसलिए दोबारा नहीं लिखे, वो हमने लेट करना होता है कि हमारे पास इसके अल्फ़ाबेट ए और बी हैं, तो उससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारी बनेगी आर ई, इसको कहते हैं आर ई, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, इसको भी आर ई लिखते हैं यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन है ये। और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे अब हमने बनाना है उस डायग्राम को, वो जो हमारे जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसकी जो डायग्राम है। सबसे पहले इनिशियल ये स्टेट आ गई, फिर हमने क्या करना है भाई, हमने 0 को एक्सेप्ट करना है, और हमारे पास स्टेट, इसको एक्स कह दें, वाई कह दें, इसको ए बी सी भी कह दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। चूँकि हम इसको डिजिट में लिख रहे हैं, 0 1 के को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ए बी सी लिखें तो ये बेहतर है। और अगर हम ए बी सी यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को ले रहे हैं, जैसे ऊपर हमने लिया है, तो उसमें स्टेट को 1 2 3 नाम दे दें, तो उस तरीके से हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हमने यहाँ पे 0 को एक्सेप्ट किया, करने हमने 2 0 हैं एक्सेप्ट, दूसरे को भी कर लेते हैं। ये दूसरा 0 एक्सेप्ट हो गया। अब हम फाइनल स्टेट पे प्लस पे चलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अगर 0 आता है तब भी और 1 आता है तब भी लूप चलेगा 0 और 1 का। ये क्लियर हो गया। अब हमने एक्सेप्ट करना है 1 को,
1 एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से फिर 1 एक्सेप्ट हो गया। डबल 1 एक्सेप्ट करने थे, हमने डबल 1 को एक्सेप्ट कर दिया। डबल 0 भी एक्सेप्ट हो गए और डबल 1 भी एक्सेप्ट हो गए। लेकिन भाईजान इस स्टेट के ऊपर ये जो हमारे x है इसके ऊपर 0 एक्सेप्ट हो गया, 1 कहाँ पे गया? तो 1 यहाँ से फिर वो 0 एक्सेप्ट करना है, तो लिहाजा 1 यहाँ से इस स्टेट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो हमारा y स्टेट, इसको नाम हमने y दिया, तो इसके ऊपर 1 को एक्सेप्ट करना है। 0 आ जाए तो क्या करना है? 0 आएगा तो फिर हमने यहाँ से यहाँ पे भेज देने हैं। ये हमारी डायग्राम बन गई है। अब हम देखते हैं कि ये वाकई काम कर रही है। हमारे पास क्या आ सकता है? 0 आए, यहाँ से अगर 0 आए तो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ से मैं थोड़े से रेड मार्कर रखा हो तो यहाँ से अच्छा जी, एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ से मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर 0 आएगा, ये इसके अगर ये 0, ये वाला पहला डिजिट उठाया उसने, ये वाला, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें से ये डिजिट उठा लिया पहला 0 वाला, इसमें से भी 0 उठा लिया, तो फिर ये एक्सेप्ट हो रहा है। किसी एक को उठाएगा, या 0 को या 1 को। यहाँ से भी ये 0 को उठाएगा, यह 1 को उठाएगा। तो यहाँ से पिकर जो है, अब बात ये है कि यहाँ से 0 पिक हुआ तो ये एक्सेप्ट होके यहाँ पे आया, फिर 0 हुआ तो यहाँ से एक्सेप्ट होके फाइनल पे चला गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास 0 आया तो फिर यहीं पे लूप में चलता रहेगा। अब दूसरी डिजिट की बात करें, अगर 1 होता है तो 1 है तो ये एक्सेप्ट होके जा रहा है। फिर यहाँ से भी अगर 0 एक्सेप्ट 0 ले रहा है तो 1 से ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ से 0 पे ये चला गया। 1 भी हो गया, 0 भी हो गया। फिर अगर यहाँ से 0 ले लेता है तो यहाँ से ये 0 एक्सेप्ट हो गया, तो 2 0 हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनाइट एलिमेंट है। फिर अगर हम इसको और अंदाज से देखते हैं, अगर ये 1 ले लिया, यहाँ से ये 1 आ गया, यहाँ से फिर 1 ले लिया तो ये 1 होके एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद 0 आ जाए तो फिर भी लूप चलेगा, 1 आए तो फिर भी यहाँ पे लूप चलेगा। ये हमारी यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रिपल ए और ट्रिपल बी जो है हमने एक्सेप्ट करने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इनिशियल स्टेट को लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी इनिशियल स्टेट है। पहले ए को हमने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे ये हमारा पहला ए है जो एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद हम लेंगे इसको, हम ये स्टेट हमारी 1 आ जाती है, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। 2 से एक्सेप्ट हुआ ए, हमने 3 ए को एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, और इसी तरीके से नीचे 4 और ये 5। यहाँ से बी एक्सेप्ट हुआ तो ये आ गया, फिर बी एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया। 2 बी हो गए, 2 ए हो गए। अब हमने फाइनल बनाना है, फाइनल स्टेट हो गई, तो यहाँ पे ये तीसरा ए भी एक्सेप्ट हो गया, ये तीसरा बी भी एक्सेप्ट हो गया। 3 ए और 3 बी को हमने एक्सेप्ट
कर दिया। अब इस स्टेट के स्टेट 2 के ऊपर हमने एक्सेप्ट करना था ए को, ए नहीं आया, बी आ गया, तो फिर क्या करेंगे, बी आ गया तो यहाँ से वो बी स्टेट 4 पे आ जाएगा, बी वाले की तरफ। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमने दो डिजिट जो हमने लिए हैं वो डिजिट 2 हैं, तो फिर हर स्टेट के ऊपर से 2 डिजिट के एक्सेप्शन या रिजेक्शन के हमने यहाँ पे शो करना है। वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी, ये जो हम बना रहे हैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी ए आई या बी आई होल स्टेरिक है। उसके बाद आ जाए जी इसमें ट्रिपल ए आ जाए प्लस ट्रिपल बीज आ जाए इसके अंदर, और उसके बाद उसमें ए प्लस बी होल स्टेरिक, ये इसकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। तो इसकी ट्रिपल की जो भी बना रहा, अब ये है कि यहाँ से हमने जो है एक्सेप्ट करना है ए को, ए हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, फिर ए को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट हो गया, बी को अगर बी आ जाता है यानी यहाँ से ए लिया है तो ए आ गया, फिर बी ले लिया, यहाँ से या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, तो हमने या ए या बी के इस चॉइस में अगर बी आ गया तो बी यहाँ से दोबारा फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगर बी आया तो फिर आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पे ए आता है स्टेट 4 के ऊपर तो ये ए यहाँ से वापस चला जाएगा ए वालों की तरफ स्टेट 2 पे। अब हर स्टेट से 2 यानी कि तीर के निशान यहाँ से निकलने चाहिए, 2 जो हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं वो आगे जाने चाहिए, तो फिर यहाँ से इनिशियल से 2 गए हैं ए और बी, यहाँ पे जो हमारी स्टेट 2 है इसके ऊपर हमारे पास एक ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी यहाँ से आ गया, 2 हो गए, फिर हमारी ये स्टेट 4 है इस पर बी एक्सेप्ट हो रहा है तो ए वापस यहाँ पे जा रहा है, 2 हो गए, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब स्टेट ये आ गई 3, अब ए आने के बाद फिर ए आ गया, फिर ए आने के बाद फिर ए आ गया तो एक्सेप्ट हो गया, तीसरा है। अगर बी आया तो यहाँ से फिर ये कंडीशन है, अगर बी आया तो हमने 3 बी को एक्सेप्ट करना है, अगर 2 को करना होता तो फिर हम यहाँ पे निशान लगाते इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद यहाँ से ए आने के हमारे 3 बी या 3 ए आने चाहिए, तो हम यहाँ से इसको लेके आएंगे स्टेट 4 के ऊपर। अब 4 के ऊपर देखें डबल ए आए, लेकिन ट्रिपल हो रहे हैं तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो यहाँ से बी आ गया तो फिर 3 बी होने चाहिए, तो ये पहला बी, ये यहाँ से दूसरा बी एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से ये तीसरा एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से इस स्टेट के ऊपर 3 के ऊपर 2 तीर के निशान निकल रहे हैं, एक ए को एक्सेप्ट कर रहा है, एक बी को यहाँ पे लेके जा रहा है, ये भी हो गए। अब स्टेट नंबर 5 के ऊपर आते हैं, 5 से बी यहाँ पे एक जा रहा है, ठीक है जी, फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट हो रहा है, 3 ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर 5 स्टेट के ऊपर ए आ जाए तो हमने 3 ए को एक्सेप्ट करना है, लिहाजा यहाँ से ये निशान यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये हम लिखेंगे ए, और ये ए जाके 1 हो गया, ये जहाँ यहाँ से
2 और यहाँ से 3, ये तीसरा ए भी एक्सेप्ट हो गया और हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।